हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, जिस तेज़ी के साथ देश और दुनिया विकास कर रही है, नए नए शहर बसाए जा रहे हैं, गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही है, यहाँ तक कि अब तो समुद्र पर भी पुल का निर्माण हो रहा है। ये तमाम काम एक इंजीनियर करवाता है। चाहे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हो या फिर कश्मीर में पहाड़ों के ऊपर बनने वाला सबसे ऊंचा पुल, ये सब एक इंजीनियर ही बनवाते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक इंजीनियरिंग की मिसाल आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे सिविल इंजीनियर की, उसी सिविल इंजीनियर के बारे में जो नई नई गगनचुंबी इमारतें, नदियों पर पुल बनवाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कोई सिविल इंजीनियर बन सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, नदियों या फिर समुद्र पर बनने वाले पुल, पहाड़ों पर बनने वाले ब्रिज, ये तमाम काम एक सिविल इंजीनियर ही करवाता है। इसलिए तो सिविल इंजीनियर को नए युग का निर्माता भी कहा जाता है। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, ये काम उतना ही जिम्मेदारी भरा होता है। क्योंकि एक सिविल इंजीनियर सिर्फ मकान नहीं बनवाता है, बल्कि सिविल इंजीनियर का दूसरा नाम ही भरोसा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सिविल इंजीनियर कैसे बने, इसकी पढ़ाई कहाँ होती है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इस क्षेत्र में नौकरी के क्या अवसर हैं। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है, सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके लिए कौन सा कोर्स करें, कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगी, सिविल इंजीनियर कितने तरह के होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है, सिविल इंजीनियर के काम क्या होते हैं, कोर्स के बाद क्या नौकरी लग सकती है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कैसे मिलेगी, सिविल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। तो इतने सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले पॉइंट को जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। बेसिकली एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसे करने के बाद कोई भी इंजीनियर बन सकता है। लेकिन जितना आसान ये सुनने में लगता है उतना है नहीं। सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको काफ़ी पढ़ाई करनी होती है, बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ना होता है, तभी कोई स्टूडेंट एक सफल सिविल इंजीनियर बन सकता है। अब जानते हैं सिविल इंजीनियर बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, सिविल इंजीनियर बनने के लिए सबसे ज़रूरी होती है उसकी पढ़ाई, जो काफ़ी कठिन होती है। इसलिए अगर आप भी सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में सवाल होता है कि सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, सिविल इंजीनियर एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसे करने के बाद ही आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। उसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप डिप्लोमा करके जूनियर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर डिग्री कोर्स करके सीनियर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप इसमें डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं तब तो आपको 10th पास करके ही डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सीनियर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। उसमें भी आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना ज़रूरी है, तभी आप सिविल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। अब जानते हैं सिविल इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंजीनियर कई तरह के होते हैं, इसलिए सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते वक्त कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसमें कई तरह के कोर्सेज होते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्बन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, आउटडोर प्लांट इंजीनियरिंग। इसके बाद जानते हैं सिविल इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगी। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट ये तो तय कर लेते हैं कि उन्हें इंजीनियर बनना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि कैसे बने, इसकी पढ़ाई कैसे करें, किस कॉलेज में एडमिशन लेना सही होगा, इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या एडमिशन लेने में ही होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपके उन तमाम सवालों के जवाब देंगे।
दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको 12th में खूब मेहनत करना होगा, क्योंकि 12th में आने वाले नंबर पर ही डिपेंड करता है कि आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे या नहीं। दोस्तों इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए हर साल IIT, JEE, AIEEE के एग्ज़ाम होते हैं। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं और अगर आपका रैंक अच्छा होता है तो आपको आसानी से किसी भी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है जहां से आप सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं। अब जानते हैं सिविल इंजीनियर कितने तरह के होते हैं। दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली अगर देखें तो काम एक ही होता है और वो है कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम। फिर चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो, ब्रिज का निर्माण करना हो या फिर किसी हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण करना हो, कुल मिलाकर काम कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ ही होता है। इसलिए इसमें अमूमन 2 तरह के इंजीनियर होते हैं। पहला तो जूनियर सिविल इंजीनियर और दूसरा सीनियर सिविल इंजीनियर जो इस काम को देखते हैं। अब जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त तेज़ी से विकास कर रही है। हमारा देश हो या फिर दुनिया का कोई भी देश, हर जगह तेज़ी से शहर फैल रहे हैं, नए शहर बसाए जा रहे हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, वैसे शहर का दायरा बढ़ता जा रहा है। नए नए निर्माण हो रहे हैं। अभी तक आपने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम बुर्ज खलीफा सुना होगा, लेकिन अब उससे भी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में एक बात तो मान लीजिए कि जब तक इस धरती पर इंसान है, निर्माण होता रहेगा, तो आपके लिए नौकरी के अवसर हमेशा खुले रहेंगे। यानी एक सिविल इंजीनियर को कभी भी अपने भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर नए शहर, नई बिल्डिंग और नए निर्माण के साथ इंजीनियरों के लिए नौकरी के अवसर पैदा होते रहेंगे। अब जानते हैं सिविल इंजीनियर के काम क्या होते हैं। दोस्तों सिविल इंजीनियर के कई काम होते हैं, जैसे बिल्डिंग का निर्माण करवाना, ब्रिज का निर्माण, एयरपोर्ट के निर्माण की रूपरेखा तैयार करना, इनकी डिजाइन तैयार करना और अपनी देखरेख में इसका निर्माण करवाना। इसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो आपको ज़मीन के एरिया के हिसाब से घर की डिजाइन तैयार करनी होगी, जिसमें आपको वो तमाम सुविधाएँ देनी होंगी जो एक घर में होती है। इसमें सरिया कौन सा लगेगा, सीमेंट कौन सी लगेगी, मतलब घर को कैसे मजबूत और तमाम सुविधाओं वाला बनाया जाए, इसकी रूपरेखा आपको तैयार करनी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सिविल इंजीनियर का काम कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना भरोसे का होता है। अब जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या सरकारी नौकरी लग सकती है। दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रोफेशनल्स की मांग आज के समय में तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें सरकारी क्षेत्र में भी मांग तेज़ी से बढ़ रही है। एक सिविल इंजीनियर केंद्र या फिर राज्य सरकार के कंस्ट्रक्शन से संबंधित विभागों, संगठनों में नौकरी मिल सकती है। इतना ही नहीं, सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी आपको एक फैकल्टी के रूप में नौकरी मिल सकती है। अब जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कैसे मिलेगी। दोस्तों एक सिविल इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा स्कोप प्राइवेट सेक्टर में ही है, क्योंकि आज के समय में कई ऐसी कंपनियां हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करवाती है, चाहे बड़े बड़े पुल या फिर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ही करवा रही हैं। शहरों में जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं उसे भी ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी ही करवाती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में इसकी संभावनाएं जितनी आज है, आने वाले समय में सिविल इंजीनियर की मांग और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आपको नौकरी के बारे में तो सोचना ही नहीं है। इसके बाद जानते हैं सिविल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में नौकरी की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन आप चाहे किसी भी फील्ड में नौकरी करते हैं, सबसे पहला सवाल यही होता है कि इसमें इनकम कितना है, सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपकी सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का कोर्स किया है या फिर डिग्री का कोर्स किया है, क्योंकि डिप्लोमा करने वाला जूनियर इंजीनियर होता है और डिग्री करने वाला सीनियर। ऐसे में अगर जूनियर इंजीनियर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में इनकी शुरुआती सैलरी 20 से 30 हज़ार के करीब होती है, जबकि सीनियर इंजीनियर की सैलरी 50 हज़ार तक हो सकती है शुरुआत में। हालांकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। वहीं अगर सरकारी नौकरी में सैलरी की बात करें तो कई जूनियर इंजीनियर की सैलरी 40 हज़ार से शुरू होती है, जबकि सीनियर इंजीनियर की सैलरी 60 हज़ार से ज़्यादा से शुरू होती है। इसमें भी आपके अनुभव के आधार पर आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो दोस्तों सिविल इंजीनियर को ना तो नौकरी की चिंता करने की ज़रूरत है, ना ही सैलरी की, क्योंकि इनका काम ही ऐसा होता है कि इनकी सैलरी दूसरे विभागों से ज़्यादा होती है। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।